हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं आपके चैनल आयदाटी सर्विसेज पर। दोस्तों, अब यहाँ पे जो सवाल बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछा है या अक्सर पूछा करते हैं, वो सेमेस्टर बैक को लेकर सबसे ज़्यादा बैक को लेकर ये सवाल किया जाता है कि अगर बैक लगा है, यानी किस सेमेस्टर में बैक लगा है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें में। तो पूरी बात आपको अच्छे से समझ लीजिए, पूरी बात जान लीजिए, तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी, दोबारा आपको किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि आपका बैक अगर लगा है या मतलब जो भी है, तो उस बैग का क्या है, कैसे है, सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू तक बने रहे। सबसे पहली चीज कि आपका बैग किस में लगा है। 1 3 5 2 4 6, ठीक है। और यहाँ पर मैं 5 और 6 को अलग कर देता हूँ, ठीक है, सबको थोड़ा अलग कर। अब यहाँ पर जो बैग लगा है 1 3 5 2 4 6, इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ लें कि 1 3 5, यानी यहाँ पर जो सेमेस्टर अगर आपका फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में अगर बैक लगा है इस किसी भी सेमेस्टर में, तो वो आपको कब क्लियर करना है। और 2 4 6 यानी सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में अगर बैक लगा है तब कब क्लियर होगा, तो मैं इसको भी यहाँ पर बता देता हूँ। तो पहली चीज़ आप ये समझ लो कि ये होता है ऑड, ठीक है, इसको कहते हैं ऑड, और इसको कहा जाता है इवन। अब इवन और ऑड क्या मतलब ये है दोस्तों कि इवन जो होता है, जब इवन का फॉर्म फिल होगा, यानी एक सेमेस्टर का, फिफ्थ का, थर्ड का, फिफ्थ का, तब आप इसके साथ इसका भरोगे। आपका किसी भी सेमेस्टर में, लेकिन इस सेमेस्टर में अगर लगा है तब, ये बात को आप अच्छे से समझ लें कि अगर आपका 1 3 5 में किसी में भी लगा है तो उसको आप भरेंगे। अब ये जब फॉर्म भराएगा इन सेमेस्टर का तो भर सकते हैं। 2 4 6 का फॉर्म जब आएगा तब आप इसके साथ इसको भर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत से, मैंने यहाँ पे 5 6 का मतलब लिखा है कि बहुत से लोगों ने अपने रिजल्ट्स को पास कर लिया है, ठीक है, रिजल्ट्स आपका पास हो गया या मतलब जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आप रिजल्ट मतलब जो है आप सारे सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर लगा है और आपने छठे सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं, तो अब क्या करेंगे। तो यहाँ कंडीशन जो बनेगी, यहाँ कंडीशन बनती है स्पेशल बैक की, ठीक है। वो भी फॉर्म उसी के साथ आता है, सारा एग्जाम उसी के साथ क्लियर करना हो, क्योंकि अभी बीए जो हो चुका है वो 4 साल का बीए हो चुका है। ये आपको मैं बता दूं, अब बीए 4 साल का हो गया, क्योंकि मेजर माइनर्स को हटा दिया गया, अब माइनर्स जो है वो खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप अच्छे से समझ लें कि आपका जो भी बैक है, जो भी बैक लगा है, वो बैक आपका किस में लगा हुआ है। तो अगर आपका बैक 1 3 5 में लगा है तो वो आप देंगे सिर्फ और सिर्फ नवंबर, मतलब ये एग्ज़ाम का जब फॉर्म आता है नवंबर टू दिसंबर में, जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है ना, तभी नवंबर की लास्ट में और दिसंबर के फर्स्ट वीक में, तभी आप उसके साथ इसको भर सकते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर जो है यहाँ पर जो है क्या नाम है, फॉर्म जो है अलग सेमेस्टर आता है, 2 है, 4 है, 6 है, तो ये भरेंगे आप अप्रैल, ठीक है, अप्रैल है, मार्च है, इसी में भरा जाएगा। ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर बस यही मेन पॉइंट यही है कि लोग बैक को लेकर, और रही बात इसमें फीस कितनी है, तो मैं आपको यहाँ फीस के बारे में भी बता दूं कि आप एक पेपर भरते हो, यानी एक पेपर में, एक पेपर की जो फीस है वो 600 रुपये है, ठीक है, यानी एक पेपर की जो फीस है वो 600 रखी गई है, 600 ओनली। और अगर एक से ज़्यादा यानी 2 3 4 5 जितनी, इसकी फीस 800 होती है, ठीक है। उसके बाद प्लस कॉलेज के जो चार्जेस है 200 रुपये, इन दोनों में 200 रुपये, यानी 200 रुपये एक पेपर में भी भरेंगे तो भी लगेगा, 2 पेपर में भरेंगे, 4 पेपर में तो भी आपको 200, यानी 800 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। यानी जो इसकी फ़ी होगी वो 600 रुपये पर एक पेपर में, और उसके बाद एक से ज़्यादा जितना भी होगा वो पड़ेगा 800 रुपये, यानी आपको 800 रुपये पे करना, चाहे आप जितने भी पेपर आप भरो, उसके साथ ही ये 200 रुपये और हो जाएगा। तो मेरी बात लगता है दोस्तों, अगर आपको कोई फिर भी डाउट्स आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मैं आपको अपना नंबर दिए हुआ हूं, मैं फिर आपको अपना नंबर दे देता हूं, इस नंबरों पे आप जो है कांटेक्ट करना ना भूलें और आपके यहाँ पे पूरी हेल्प कर दी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आप जो है नंबर इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद ये सारी चीज़ें जो भी आप चाहें मुझसे बात कर सकते हो। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।